हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे उर्दू और ये है आपकी उर्दू की केजी सीनियर की बुक नई किरण। सो लेट्स स्टार्ट। ओके क्लास, दिस इज़ योर पेज नंबर 2। पेज नंबर 2, इसकी हेडिंग है खेल खेल में। चलिए देखते हैं खेल खेल में क्या है ये। यहाँ पर इन्होंने हमें 4 पिक्चर्स दी हुई हैं, 1 2 3 4। आप बताएंगे मुझे कि ये किस चीज़ की पिक्चर्स हैं। यहाँ पर मैं आपको हिंट देती हूँ कि यहाँ पर जो है ये बर्फ़ गिरी हुई है और इस बच्चे ने कैप ओढ़ी हुई है, सॉक्स पहने हुए हैं, स्वेटर पहना हुआ है और इस बच्चे ने मफलर, कैप और बूट्स वगैरह पहने हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट पिक्चर जो है, यहाँ पर देखिए जो पेड़ हैं इनके पत्ते सूख सूख कर नीचे गिर रहे हैं, येलो होकर सूख सूख कर नीचे गिर रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट पिक्चर जो है वो ये है कि सूरज की रोशनी बहुत तेज़ है, बच्चों ने हल्की हल्की ड्रेसेस पहनी हुई हैं और ये कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम खा रहे हैं। और ये जो लास्ट पिक्चर है इसके अंदर यहाँ पर बादल घिरे हुए आसमान में और बारिश हो रही है और बच्चे अम्ब्रेला लेकर स्कूल जा रहे हैं। ठीक, अब आप ज़रा सोचिए मुझे कि इन चारों पिक्चर्स के थ्रू जो है ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं। मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड कराती हूँ। पहली पिक्चर के अंदर बर्फ़ जमी हुई है और बच्चे बर्फ़ से खेल रहे हैं और उन्होंने गर्म कपड़े पहने हैं, यानी स्वेटर वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर में पत्ते झड़ रहे हैं, उसके बाद जो है लोग बच्चों ने हल्की ड्रेसेस पहनी हुई हैं, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो ले रहे हैं और सूरज की रोशनी बहुत तेज़ है। और लास्ट पिक्चर में बारिश हो रही है और बच्चों ने अम्ब्रेला ली हुई है बारिश से बचने के लिए। और देखिए यहाँ पर पानी पानी भी जमा हो रहा है। ठीक, चलिए मैं ये आपको हिंट देती हूँ इन पिक्चर्स के थ्रू जो है ये हमें क्या बताना चाहते हैं। दिस इज़ योर फर्स्ट पिक्चर। देखिए जब आप लोग स्वेटर पहनते हैं, ग्लव्स वगैरह पहनते हैं या कैप ओढ़ते हैं तो वो जो मौसम होता है ये हमें मौसम के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो वो मौसम होता है सर्दी का मौसम। ठीक है, जिसमें ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, आप लोग सॉक्स और स्वेटर और गर्म गर्म कपड़े पहनते हैं, मफलर और कैप वगैरह ओढ़ते हैं, ग्लव्स भी पहनते हैं। इन बच्चों ने नहीं पहने हैं लेकिन आप पहनते हैं। तो वो होता है सर्दी का मौसम, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। चलिए आप सब मेरे साथ पढ़ेंगे। सीन रे ज़बर सर, दाल ये ज़ेर दी सर्दी, काफ अली ज़बर का सर्दी का, मीम वाव ज़बर मो, सीन मीम ज़बर सम मौसम, सर्दी का मौसम। ठीक, अब जो ये नेक्स्ट है जिसके अंदर ये पत्ते झड़ रहे हैं, तो ये वाला जो मौसम होता है इसको नॉर्मली पतझड़ कहते हैं, लेकिन उर्दू में इसको बोलते हैं खिज़ां। इसके अंदर जो पत्ते होते हैं वो येलो होकर सूख कर टूट जाते हैं, पेड़ों पे से नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी पेड़ होते हैं वो गंजे हो जाते हैं। तो वो होता है खिज़ां का मौसम। आप लोग पढ़ेंगे मेरे साथ। खैज़र खी, ज़े अलिफ ज़बर ज़ा, खिज़ा नून गुन्ना साकिन, खिज़ां का मौसम। ठीक है, सर्दी का मौसम, खिज़ां का मौसम। दिस इज़ योर नेक्स्ट पिक्चर। जब सूरज की रोशनी तेज़ होती है और आप हल्के हल्के कपड़े पहनते हैं, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम वगैरह लेते हैं, तो वो मौसम होता है गर्मी का मौसम जो अब चल रहा है। ठीक, गर्मी का मौसम चल रहा है, दिन बड़े होते हैं, सूरज की रोशनी तेज़ होती है, गर्मी ज़्यादा होती है और हम लोग ठंडी ठंडी चीज़ें लेते हैं और हल्के हल्के कपड़े पहनते हैं। तो वो गर्मी का मौसम है। चलिए पढ़िए। गाफ रे ज़बर गर, मीम ये ज़ेर मी, गर्मी, काफ अलिफ ज़बर का, गर्मी का, मीम वाव ज़बर मो, सीन मीम ज़बर सम, मौसम, गर्मी का मौसम। और जो आपकी नेक्स्ट पिक्चर है जिसके अंदर बारिश हो रही है, तो आप तो इसको बोलेंगे कि बरसात का मौसम है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, एक मौसम को इसमें मर्ज कर दिया है। मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाती हूँ। ये जो आपका खिज़ा का मौसम था, इसके बाद होती है बारिश। जब बारिश होती है तो जो पत्ते टूट टूट कर नीचे गिर गए होते हैं वो दोबारा से खिलते हैं और साथ साथ नए नए फूल खिलते हैं। तो बरसात का मौसम आता है और उसके बाद आता है बहार का मौसम, जब नए नए फूल खिलते हैं। तो इन्होंने बरसात को और बहार को मर्ज कर दिया, यानी मिला दिया, तो इसको एक बना दिया। तो ये बहार का मौसम है ये। ठीक है, बेज़बर बा, है अलिफ ज़बर हा, बहार रे साकिन बहार, बहार का मौसम। नॉर्मली 5 मौसम होते हैं, लेकिन इन्होंने क्योंकि बरसात को और बहार को मर्ज कर दिया तो ये 4 हो गए। ठीक है, 4 सीजन्स, 4 मौसम। सर्दी का मौसम, खिज़ां का मौसम, गर्मी का मौसम, बहार का मौसम। बहार के मौसम में इन्होंने मर्ज करा है बरसात को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये 4 हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या है। वाओ, यहाँ पर तो एक स्टोरी है। चलिए देखते हैं क्या स्टोरी है। पेज नंबर 3 के ऊपर एक स्टोरी है और इस स्टोरी की हेडिंग है कहानी सुनाइए। इन्होंने नाम नहीं लिखा, इन्होंने कहा कहानी सुनाइए। इन्होंने आपको यहाँ पर 4 पिक्चर्स दे दी, 1 2 3 4।
अब आपको इन 4 पिक्चर्स को मर्ज करके मिलाकर एक स्टोरी बनानी है। क्या आपने सुनी है ऐसी कोई स्टोरी जिसके अंदर 2 कैट हैं और एक मंकी है? चलिए मैं बताती हूँ आपको, मैं सुनाती हूँ आपको ये स्टोरी। देखिए जो पहली पिक्चर है इसके अंदर इन्होंने दी हुई है हमें एक पीस ऑफ ब्रेड, यानी एक रोटी का पीस है। यहाँ पर 2 कैट्स हैं और यहाँ पर दूर देखिए यहाँ पर एक मंकी खड़ा हुआ इन दोनों को देख रहा है और रोटी को भी देख रहा है। सेकंड पिक्चर में यहाँ पर ये दोनों कैट्स हैं, रोटी का पीस वही है और यहाँ पर मंकी जो है इनके पास आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या हो रहा है। नेक्स्ट में दोनों कैट्स जो हैं वो मंकी की बात सुन रही हैं ध्यान से। मंकी ने जो है उसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। लास्ट पिक्चर में दोनों कैट्स जो हैं वो परेशान होकर देख रही हैं और यहाँ मंकी जो है ये रोटी खा रहा है। चलिए देखते हैं इस स्टोरी में है क्या। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए जो फर्स्ट पिक्चर है इसके अंदर ये दोनों कैट्स आ रही होती हैं और इनको रास्ते में मिलता है एक रोटी का पीस। दोनों ही भूखी होती हैं ये, तो दोनों ही इस रोटी के पीस के पास आती हैं और आकर जो इसको लेना चाहती हैं। और दूर से जो है मंकी भी देख रहा होता है इस रोटी के पीस को। लेकिन होता क्या है कि ये दोनों ही बिल्लियाँ इस पर लड़ने लगती हैं, क्योंकि ये 2 रोटी नहीं होती, एक होती है और ये 2 होती हैं। जब ये दोनों लड़ रही होती हैं, मंकी जो इनको ध्यान से देख रहा होता है कि ये दोनों बिल्लियाँ इस रोटी के लिए लड़ रही हैं। तो वो क्या करता है, वो इनके पास आता है और आकर कहता है कि लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसा काम करूँगा कि इसको इस तरीके से डिवाइड करूँगा कि तुम दोनों के पास ही जो है इक्वल पार्ट आ जाएगा, लड़ाई की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों जो कैट्स होती हैं वो एग्री हो जाती हैं, यानी इसकी बात मान लेती हैं कि ठीक है तुम जो है इसको डिवाइड कर दो और हम लड़ाई नहीं करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर में फिर क्या कहानी। अब देखिए मंकी ने यहाँ पर इस पीस को डिवाइड तो कर दिया, लेकिन आप खुद भी देख सकते हैं कि एक पीस बड़ा है और दूसरा पीस जो है वो छोटा। अब जाहिर सी बात है जिसके पास छोटा पीस जाता उसके साथ ज़्यादती हो जाती, और जिसके पास जो है बड़ा पीस जाता उसके मज़े आ जाते। और ये गलत भी होता कि दोनों को इक्वल ना मिलता। तो ये मंकी जो है वो इनसे ये कहता है कि कोई बात नहीं, जो पीस बड़ा है उसमें से मैं एक बाइट ले लेता हूँ ताकि दोनों जो पार्ट्स हैं वो इक्वल हो जाएं। तो वो क्या करता है, इस वाली रोटी में से एक बाइट ले लेता है। जब वो इसमें से एक बाइट लेता है तो ये वाला पीस बड़ा हो जाता है और ये वाला छोटा रह जाता है। ये मैं आपको अभी ड्रॉ करके बताती हूँ। देखिए उस मंकी की चालाकी बताने के लिए, समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर ये कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करी हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि उस मंकी ने किया क्या। उस मंकी ने सबसे पहले वो जो रोटी का पीस था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, जो कि पिक्चर 2 में दिख रही है, ठीक है। एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा। अगर वो एक बिल्ली को ये वाला पार्ट देता, एक कैट को ये वाला पार्ट देता, तो इसके साथ ज्यादती होती, क्योंकि आपको भी पता चल रहा होगा कि ये वाला पार्ट जो है रोटी का छोटा है और ये वाला पार्ट बड़ा है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर मुझसे इक्वल डिवाइड नहीं हुआ तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक बाइट ले लेता हूँ ताकि ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएं। तो उसने इतनी बड़ी बाइट ली कि ये वाला पार्ट छोटा हो गया और ये वाला पार्ट बड़ा हो गया। दिख रहा है आपको पिक्चर नंबर 3 में? ये वाला पार्ट जो पहले छोटा था वो बड़ा हो गया और जो पार्ट बड़ा था उसके बराबर होने के बजाय छोटा हो गया उससे। उसने फिर उन कैट से कहा चलो कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, मैं इसमें से एक बाइट ले लेता हूँ ताकि ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएं। उसने फिर इस वाले पार्ट में से बाइट ली और वो बाइट इतनी बड़ी ली कि ये वाला पार्ट जो है और छोटा हो गया और ये वाला पार्ट बड़ा रह गया। अब क्या हुआ, ये दोनों पार्ट्स अनइक्वल हैं। यहाँ पर भी अनइक्वल थे, कैट्स को नहीं दिया उसने, यहाँ पर भी अनइक्वल थे, कैट्स को नहीं दिया, और यहाँ पर भी एक पार्ट बड़ा है एक पार्ट छोटा, कैट्स को उसने नहीं दिया, ठीक है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको जो है दोबारा से इक्वल कर लेता हूँ, इसकी एक बाइट और लेकर, एक बाइट यानी एक निवाला लेकर। तो उसने क्या करा, इस बार जो ये वाला पार्ट था इसको पूरा ही खा लिया। अब बचा ये वाला पार्ट, कहने लगा अब मैं ये आप दोनों में क्या डिवाइड करूँ, मैं इसको भी खा लेता हूँ। देखिए पिक्चर 6 में एक भी पार्ट नहीं बचा। वो जो पूरी रोटी थी वो मंकी ने इक्वल करने के बहाने से पूरी खा ली और उन कैट्स के पास कुछ भी नहीं बचा। चलिए दिखाते हैं आपको लास्ट पिक्चर में क्या बनाया हुआ है उन्होंने। देखा आपने किस तरह चालाकी से मंकी ने उन दोनों कैट्स की जो रोटी थी वो खा ली। अब पहले तो ये लड़ रही थी मैं लूँगी, लेकिन इस मंकी ने आकर न एक इसको लेने दी ना इसको। तो इस कहानी से जो हमें सीख मिलती है वो ये मिलती है कि कभी भी जब आपसी झगड़ा हो तो किसी ऐसे शख्स से फैसला ना करवाएं जो फैसला करने के लायक ना हो। अगर ये दोनों यहाँ पर लड़ाई ना करती, खुद दोनों एक साथ मिल बांट कर खा लेती या फिर इक्वल खुद डिवाइड कर लेती, तो ये पूरी रोटी मंकी को ना मिलती, इनको भी मिलता कुछ पार्ट। अब क्या हुआ, ये दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे का मुंह देखती रह गई और मंकी जो है पूरी रोटी खाकर चुपचाप से चला गया वहाँ से। तो ये थी आपकी स्टोरी 2 कैट्स और एक मंकी की, ठीक है। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी? आप भी जो है अपने पास से एक स्टोरी बनाइए,
सोचिए कि इस वाली स्टोरी में और क्या क्या हो सकता था। ये बिल्ली क्या समझदारी दिखाती जो रोटी जो है वो मंकी को ना मिलती, या मंकी से किस तरीके से वो रोटी लेती। ठीक है, इन दोनों की नासमझी से आपको ये सीख मिलती है कि आप इन दोनों कैट जैसी नासमझी ना दिखाएं। ठीक है, सबसे पहली बात तो लड़ना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई चीज़ मिले ऐसी खाने की तो आप जो दोस्त हैं या आपके भाई बहन या जो भी कोई है, आपको मिल बांट कर खानी चाहिए। ठीक। तीसरी बात, अगर कभी ऐसा मौका आ जाए कि आप लोग जो हैं, आप में लड़ाई भी हो गई और आप मिल बांट कर नहीं खा पा रहे और आपको सच में किसी से फैसला करवाना है, तो किसी ऐसे शख्स से फैसला ना करवाएं फैसला करने के काबिल ना हो, बल्कि चालाक हो और आप दोनों से फ़ायदा उठाना चाहता हो। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि जब दो लोगों की लड़ाई होती है आपस में, फ़ायदा किसी तीसरे का होता है। ठीक, तो कोशिश करें कि आप छोटी छोटी बातों पर लड़ाई ना करें। ओके। पेज नंबर 4, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है चैप्टर, और आपके चैप्टर का नाम है हुरूफ तहज्जी। ठीक है, हुरूफ तहज्जी, इसको मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप इंग्लिश में कहते हैं लेटर्स, लेटर्स में क्या आते हैं आपके कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर यानी ABCD, और हिंदी में आते हैं आपके अक्षर आ ई। इसी तरीके से उर्दू में जो आते हैं जैसे ये अलिफ बे वगैरह हैं, इनको बोलते हैं हुरूफ तहज्जी। ठीक, हुरूफ तहज्जी में 58 लेटर्स होते हैं, यानी 58 हुरूफ होते हैं। ठीक है, और 52 भी होते हैं, लेकिन जो बेसिक लेवल के होते हैं वो होते हैं 39, जो 39 होते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने हमें दे रखे हैं 38, अलिफ से लेकर और ये तक 38 लेटर्स हैं, 38 हुरूफ हैं। एक इसके अंदर नहीं है, कौन सा नहीं है वो मैं आपको बताती हूँ। यस, आपको अलिफ के पास अलिफ का भाई दिख रहा है यहाँ पर जी। ये जो अलिफ के पास एक और अलिफ लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या चीज़ अलग है, इसके ऊपर एक मद लगा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर हमें लिखना होता है अनार, अमरूद, यानी जो आ वाली साउंड है वो अलिफ से आती है, लेकिन जो आ वाली साउंड है जैसे कि आम, आग, आज, उसके लिए हमें अलिफ के ऊपर मद लगाना पड़ता है। तो ये वाला हुर्फ इन्होंने नहीं दिया हुआ था, मैंने लिख दिया ताकि आपको पता रहे कि आपका 39वां हर्फ कौन सा है। सो लेट्स रीड, आप सभी मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। पढ़िए, अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, क़ोय, ज़ोय, ऐन, गैन, फे, क़ाफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, दो चश्मी है, हमज़ा, छोटी ये, बड़ी ये। अब आप सोचेंगे ये दोनों ही ये हैं, ये छोटी बड़ी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए आपको मैं वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि दोनों ये के अंदर डिफरेंस क्या है। देखिए, यहाँ आपकी हिंट के लिए मैंने लिख दिया। अगर हमें साउंड निकालनी होती है ई की, यानी कि अगर हम साउंड की बात करें इंग्लिश में तो आई की और डबल ई, आई की साउंड ई की तरह होती है और डबल ई की साउंड बड़ी ई की तरह होती है, यानी इस वाली ई की तरह जो ज़्यादा खिंचती है। तो हम इस्तेमाल करते हैं इस वाली ये का, यानी जिसे आप कहते हैं छोटी ये। लेकिन अगर हमें साउंड निकालनी होती है ए की, यानी जिसको हम इंग्लिश में लिखते हैं साउंड ऑफ ई, और जो बड़े ए की साउंड आती है यानी ए की साउंड आती है वो ए और आई से आती है। हमें निकालनी होती है इन दोनों की साउंड, तो हम इस्तेमाल करते हैं बड़ी ए का, जिसको आप बड़ी ए के नाम से जानते हैं। ई वाली साउंड के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और ए वाली साउंड के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये इसको आप छोटी ए कहते हैं और इसको बड़ी ए। ठीक, नाउ दिस इज़ योर होमवर्क टाइम एट पेज नंबर 5। अभी हमने 4 पे पढ़ा था अलिफ से ये तक। पेज नंबर 5 पर जो है ये इन्होंने दे रखे हैं मिसिंग लेटर्स, और इसकी हेडिंग है खाली खानों में सही हुर्फ लिखिए। ठीक है, खाली खाने यानी देखिए ब्लैंक दिख रहा है आपको, यहाँ से ब्लैंक है, यहाँ से बीच बीच में लेटर्स लिख रखे हैं, बीच बीच में इन्होंने हर्फ लिख रखे हैं। अब जो हर्फ ये लिखना भूल गए हैं उनको आपको लिखना है।
जैसे कि अब पहला सबसे पहले क्या आता है आपको पता है, और सेकंड नंबर पे बे आता है। बे से पहले कौन सी चीज़ आती है और सबसे फर्स्ट नंबर पे भी वही आती है, तो वो होता है अलिफ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले लिखना है अलिफ। ठीक, पेंसिल डार्क नहीं चल रही है, आपको अलिफ लिखना है, दिख रहा है, यस। उसके बाद बे दिया हुआ इन्होंने, अलिफ बे। बे के बाद क्या आता है, पे। तो आपको यहाँ पर लिखना है पे। पे से पतंग, पे से पंखा, पे जिसके नीचे 3 नुक्ते होते हैं। फिर आपको लिखना है ते, और ते के बाद का जो हर्फ है वो दे रखा है इन लोगों ने, तो आपको यहाँ पर टे लिखने की ज़रूरत नहीं है, टे इन्होंने दे रखा है। टे के बाद से के बाद जीम आपको लिखना पड़ेगा, और चे भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पर लिखेंगे जीम चे। है दिया हुआ है, आपको खे लिखना है फिर उसके बाद, और खे दे रखा है, खे लिखना है आपको यहाँ पर। फिर दाल और डाल दे रखा है, अब आपको यहाँ पे लिखना है दाल और रे। रे दिया हुआ है और जे भी दिया हुआ है, तो फिर आपको यहाँ पर लिखना है जे से जाला, जिसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। फिर यहाँ पर सीन दिया हुआ है, सीन के बाद क्या आता है, शीन, तो आपको यहाँ पर शीन लिखना है। और स्वाद के बाद ज्वाद आता है। ठीक है, आपको ज्वाद लिखना है, स्वाद इन्होंने दिया हुआ है, ज्वाद आपको लिखना है। फिर इन्होंने तोय दे रखा है, आपको जोए लिखना है। ठीक, जोए बिल्कुल इसकी तरह जो होता है उसके ऊपर 1 नुक्ता लगता है। फिर यहाँ पर इन्होंने गैन दिया हुआ है, गैन से पहले और जोए के बाद क्या आता है, आइन, आइन से औरत। ठीक है, तो बस खाली गैन तक का ही काम है आपका। आपको इसके अंदर जो खाली खाने हैं यानी जो ब्लैंक्स हैं, इसके अंदर आपको जो ये लेटर्स, जो हर्फ इन्होंने नहीं लिखे हैं, वो आपको लिखने हैं। तो ये पेज नंबर 5 तक का आपका काम है, सिर्फ थोड़ा सा ही काम है, आपको इसे कंप्लीट करना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू।